आज मैं एक मुर्गे की स्टोरी सुना रहे जो मुर्गा बांग देता था एक गांव में। उसी की कहानी बता रहे हैं मेरे प्रिय दर्शकों, मेरे प्रिय बच्चों। आप लोगों को पसंद आए मेरे सास बहू चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आज हम यह बता रहे मुर्गे की बात कि पहले ज़माने में घड़ी होती नहीं थी, अलार्म होता नहीं था, टीवी होती नहीं थी, लोग कैसे जागे। तब मुर्गा बोलता था, बांग देता था तो लोग जान जाते थे किसान लोग कि सुबह हो गई। और वो मुर्गे की आवाज़ से उठ जाते थे, लोग अपने काम काज करने लगते थे। किसान अपने खेतों पर हल लेके जाता था, फावड़ा कुदार लेके जाता था, अपनी खेती करता था। और बच्चे अपनी कॉपी किताब बस्ता लेके स्कूल जाते थे, अपनी पढ़ाई करते थे। यह दिनचर्या का काम चलने लगता था। ज्यों ही मुर्गा बांग दिया, सब अपनी चारपाई छोड़ देते थे कि हाँ अब सुबह हो गए हैं। इसी से मालूम होता था कि सवेरा हो गया है, मुर्गा बोल गया है। और ऐसे ही चलता रहा कुछ दिना। और सब उस मुर्गे की आदत से, बांग से बड़े गांव के लोग बड़े प्रसन्न हुए कि सब अपने समय से काम कर लेता है, कोई पीछे नहीं रह जाता है। यही हम लोगों को जगाता है। इसी की आवाज़ से हम लोग उठ जाते हैं, अपना समय से काम करते हैं। और वार्षिक साल की जब उत्सव होती है, बैठक होती है, समिति बैठती है, तो सब लोग इस बात की चर्चा करते हैं, मुर्गे की वाहवाही करते हैं, प्रशंसा करते हैं और कहते हैं इसको कुछ इनाम से नवाजा जा सके, इसको पारितोषित किया जाए, इसे कुछ इनाम दो। यह बांग देता है, रोज ही मेहनत करता है, हम लोगों को जगाता है। तो मुर्गे को पुरस्कार मिलता है, उसकी बड़ी प्रशंसा होती है भूरी भूरी। पर इस बात से जो अन्न पड़ोस का मुर्गा था, उसका दोस्त था, वह चिढ़ने लगा, मन ही मन जलन होने लगी। किसकी इतनी वाहवाही होती, लोग इसकी इतनी प्रशंसा करते हैं, इसे पुरस्कार मिलता है। और वही मुर्गा तो हम भी हैं, हम भी भांग देते हैं, हमें कुछ नहीं मिलता, मैं कोई घास नहीं डाला, मुझे कोई पूछता नहीं। अब वो मन ही मन जलने लगा, विचार करने लगा कि ऐसी कौन उपाय करें कि इसकी ख्याति मिट जाए, इसकी प्रशंसा धूल में मिल जाए या बदनाम हो जाए और इसका पुरस्कार मिलना बंद हो जाए। सब इसके ऊपर थू थू करने लगे। अब वो अपनी बुद्धि चलाने लगा, विचार बनाने लगा। तो उसके दिमाग में आया कि इस साल वार्षिक उत्सव होगी, जब सब लोग पुरस्कार देंगे, इसके बाद मैं भी जाऊंगा इसके घर, इससे मिलूंगा, इसका दोस्त बन के मैं भी इसे पुरस्कार दूंगा। एक बिगड़ी हुई घड़ी ले आता है कहीं गांव से, पुरानी खरीद के, अलार्म घड़ी है, वह लेकर आता है। जब गांव वाले सब वार्षिक उत्सव कर लेते हैं, उसके पुरस्कार से सम्मानित कर देते हैं, मुर्गा घर जाता, तो 2-4 दिन के बाद वह उसका दोस्त दूसरे गांव का मुर्गा आता है, मिलने आता है। दोनों गले मिलते हैं, नमस्कार दुआ होता है और वह घड़ी उसे भेंट स्वरूप देता है कि तुम हमारे दोस्त हो, तुम्हें सब लोग इतना सम्मान देते हैं, मैं भी आप यह उपहार लेके आपके पास आया हूँ, यह भेंट स्वीकार करें। तो मुर्गा बोलता है, मुझे अलार्म घड़ी की क्या ज़रूरत है, मैं तो खुद ही स्वयं सबको जगाता हूँ, मैं खुद अलार्म हूँ, मुझे अलार्म घड़ी की क्या ज़रूरत है। पर उसका दोस्त समझाता है, वो तो इन्हें मट्टी में मिलाने चाहता था। कहता है कि भैया तुम कितने दिन से सोए नहीं हो, सबके जगाते हो, अब तो पूरी रात तुम्हारी नींद खराब होती इस चिंता में कि सुबह हो गई हो, मैं बांग दे दूं। अपनी आवाज़ इस अलार्म घड़ी में भर देना और लगा देना, और कोई जान भी नहीं पाएगा, यह बाग देगी, तुम आराम से सोते रहो। वो अपने चतुराई से, सूझबूझ से इसको पराजित करना चाह रहा था कि पराजित हो जाएगा और कुछ दिन हो ऐसी चल जाएगी और ये सोने लगेगा, सोने की आदत डल जाएगी, इसकी आदत खराब हो जाएगी, तो यह आजीवन में बांग नहीं देगा। इस चतुराई के साथ वह घड़ी उसे भेंट करता है, उसे समझाता है। अब मुर्गे का भी मन बदल जाता है। उसने अलार्म भर के देखता है कि आज देखते हैं यह बोलती है और मैं सोऊंगा मैं भी आराम से,
यह मेरा काम करेगा, यह मेरे दोस्त की घड़ी है। पुरस्कार स्वीकार कर लेता है, अपनी आवाज़ भर देता है, अलार्म लगा के सोता है। वह घड़ी बोलती है, अलार्म बोलता है, पूरे गांव के लोग जग जाते हैं और मुर्गा सोया रहता, किसी को पता नहीं लगता है। और रोज की तरह सब अपने अपने काम पर, विद्यार्थी अपनी विद्या अध्ययन, काम की सब खेती किसान वाले अपने काम पर चले जाते हैं। दिनचर्या ठीक ठाक चलती रहती है। पर बहुत दिनों तक न चल पाई। 1-1.5 हफ्ते के बाद वह अलार्म घड़ी खराब हो गई और बोलना बंद कर दी। अब इतने में मुर्गे की आदत भी बिगड़ गई बांग देने की। वह खूब ताने सोए पड़ा रहता है। वो तो सोचता है अब अलार्म लगा दी, वो तो बोली ही होगी। अब उसे क्या पता है कि अलार्म बोला कि नहीं बोला, वो तो सोने में लग गया है। अब वह घड़ी खराब हो गई, अलार्म नहीं बजा और सबका काम बिगड़ गया। कोई समय से उठ न पावे, किसान खेती पे न जा पाए, बच्चे विद्यालय न जा पाए। ये हुआ का हुआ भैया, ये तो आज पहली बार हुआ इतने दिनों के बाद। नहीं, मुर्गा तो रोज समय से बोलता था। चलो चूक हो गई होगी, कहीं चला गया होगा रिश्तेदारी में, चलो उस दिन यह बात टल जाती। पर दूसरे दिन वह फिर नहीं अलार्म बोलता। मुर्गा तो सोया पड़ा है, उसे क्या पता है कि अलार्म बजा कि नहीं बजा। तो लोग कहते कहीं मुर्गा बीमार तो नहीं हो गया, भाई क्यों नहीं बांग दे रहा। फिर पूरे गांव वाले मिलके मुर्गे के घर पे आते हैं, दरवाजे पे पहुंचते हैं और उसे बुलाते हैं, आवाज़ लगाते हैं। मुर्गा तो अभी तक सोया पड़ा है, उसे क्या पता है कि सुबह हो गई कि शाम हुई। वो तो अपन तान के सो रहा है। तो सब लोग जगाते हैं, जागता है और आता भड़बड़ा के। सब पूछते क्यों भाई, तबीयत ठीक है? कहता हाँ हाँ, मेरी तबीयत के क्या हुई, मेरी तबीयत तो ठीक ही है, मैं तो सो रहा था। तो गांव वाले पूछते हैं कि तुमने बांग क्यों नहीं दिया। हम सब लोग घबरा गए कि तुम्हारी तबीयत तो नहीं खराब है। तब वह मुर्गा सही सत्य बात बता देता है कि मैं तो हफ्तों से बांग नहीं दिया, मैं तो ये अलार्म घड़ी भर दे तो यही अरु बांग देती, क्या आया नहीं बजी। तो गांव वाले कहे नहीं, ये तो नहीं बजी। कहे मुझे क्या मालूम, मैं तो सो रहा था, अभी तक सो रहा भी उठा है, मैं तो इसी में अपनी आवाज़ भर दी हूँ, अब यही जगाती है, मैं थोड़ी न जगाता। तो सब लोग पूछने लगते गांव वाले, घड़ी कहाँ पाया, यह कैसे हुई। और तब वह बताता है कि मेरा दूसरे गांव का मुर्गा मेरा दोस्त है और उसने मुझे यह इनाम स्वरूप में पुरस्कार में दिया था। और उसी ने बताया था कि तुम खूब तान के सोना और अपनी आवाज़ भर देना, यह सबको जगा देगी, यह बज जाएगी, अलार्म बज जाएगा। और तब से यही बज रहा, मैं तो कभी नहीं बोला, मैं तो सोया रहता हूँ। तब गांव वाले गुस्साए और वो पड़ोसी के मुर्गा को बुलाए। वह मुर्गा आया तो पूछे भैया बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया, इसको यह खराब घड़ी क्यों दिया। तब वह बताता है कि भाई अरे मैं इसे इसके पुरस्कार पाने से, इसकी प्रशंसा बढ़ने से, इसकी बुरी बुरी प्रशंसा होने से मेरे मन में ईर्षा जग गई थी। तो इसलिए मैंने यह उपाय लगाया कि इसको यह खराब अलार्म घड़ी दे दें, 1-2 दिन तो बजेगी नहीं बजेगी और इतने में ही 1 हफ्ता में मेरा काम बन जाएगा, यह आलसी हो जाएगा और बाग देना भूल जाएगा। इसके भी प्रशंसा नहीं मिलेगी, पुरस्कार नहीं मिलेगा। मुझे यह ईर्षा हो रही थी, इसलिए मैंने ऐसा किया। तो गांव वाले डांटते हैं कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, किसी के मेहनत पर ऐसा किसी पर, मुर्गे से भी कहते हैं तुम्हें दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहिए, अपना काम स्वयं करना चाहिए, सब दूसरे के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए। तब वह मुर्गा उस दिन तय करता है, दृढ़ निश्चय करता है कि मैं कोई अलार्म की सहायता नहीं लूँगा, किसी के बहकाए में नहीं बहकूँगा, मैं अपना काम स्वयं करूँगा। आज से ठीक टाइम पर मैं स्वयं बांग दूंगा। तब मुर्गा अपने बांग देने लगा, फिर से अपनी आदत पर आ गया और काम शुरू होने लगा। इसके साथ यह कहानी समाप्त होती है।